राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसने? वो गोकुल नंद का बेटा, आपका काल। कृष्ण 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 तो कृष्ण है जो कंस का काल बनेगा। भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करूंगा मैं। न गोकुल रहेगा, न नंद, ना ही उसका लाडला पुत्र कृष्ण। काल बनकर आए थे ना मैं ना, तो काल की गति को बांध लूंगा मैं। कृष्ण कंस का नहीं, कंस कृष्ण का काल बनेगा। आप ही के तो स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं मामा श्री। बहुत व्यंजन चखने को मिलेंगे आपको। कृष्ण कृष्ण राधा। कहाँ गए सारे सैनिक और वो युवक? ये बरसाने की गलियां इतनी सूनी क्यों पड़ी है? सब लोग कहाँ गए? और कहीं कंस ने कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है और ये लोग किससे बात कर रहे हैं? राधा मेरी लाडली, तो ठीक तो है ना? ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। पता है मैं कितनी चिंतित हो गई थी। वो तो भला हो इस युवक का जिसने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। मेरी रक्षा और वो भी इसने। मैं अब रहने भी दो। इस समय आपके मन में क्रोध और भय की भावना है, आप समझा भी नहीं पाओगे। हाँ, कितनी भयभीत लग रही हूँ। हाँ, कंस के सैनिक तो पीछे पड़ेंगे तो कोई भी भयभीत होगा ही, है ना? तो अब तो मैं बता रहा था कि आप कंस के सैनिकों को देखकर भयभीत होकर राधा वहां से भाग निकली। कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब राधा आगे आगे, कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे। अब दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते राधा की दशा बुरी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि चक्कर आ रहे थे इन्हें। अब ऐसे में भय और थकान के कारण राधा मूर्छित होकर नीचे गिर गई। तभी कंस के सैनिक उसे पकड़ने ही वाले थे, तब मैं वहां पर आ गया और मैंने इनकी रक्षा की। झूठ, सब झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मूर्छित होने के पश्चात किसे पता है क्या हुआ है? मैं बेसुध नहीं हुई थी, मुझे सब स्मरण है। अच्छा, यदि तुम्हें सब स्मरण है तो तुम ही बता दो सबको क्या हुआ था। मैं आगे भाग रही थी और ये मेरा कथित रक्षक मुझे मेरे से ही डर कर वो भी पीछे भाग रहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर अचानक सैनिकों ने हमें घेर लिया और बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। और फिर आगे क्या? मैं बोल रही हूँ ना, तुम फिर मौन रहो, ठीक है? फिर उसके पश्चात कहा था ना मैंने, नहीं बता पाओगी। मेरे आसपास ये वृक्ष हैं, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं ना आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इसे देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, ऐसी मुस्कान और चीख रुक हो जाती है। घने केस, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो अपनी उसे तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसकी माता इस संसार में सबसे सुंदर समझते हैं क्योंकि वो भाव से देखते हैं। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी मुझे पहचान नहीं पाओगे जैसे मुझे राधा नहीं पहचान पाई। इसीलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलिए और प्रेम से कहो,
राधे राधे। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसके कारण आपके पुत्री की आंखें पहली बार खुली थी। नंद बाबा और मैया यशोदा का पुत्र कृष्ण। कृष्ण यही है वो बांसुरी वाला जो इतने वर्षों से मुझे बांसुरी बजाकर मेरे मन को अधीर करता आ रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।